बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ज़रा सोचिए, बर्किना फासो में इब्राहीम ट्रावरे के आने से पहले पूरे बर्किना फासो में सिर्फ 2,80,000 टन चावल पैदा हुआ करता था। लेकिन इब्राहीम ट्रावरे के आने के बाद मुल्क भी वही है, लोग भी वही हैं, वसाइल भी उतने ज़्यादा हैं, लेकिन यही चावल जो 2,80,000 टन पैदा हुआ करता था, ये 3,26,000 टन पैदा होने लगा। ज़रा सोचिए कि इतने से मुल्क में इतनी ज़्यादा यहाँ पे प्रोडक्शन कैसे होने लगी। फौजियों को अपने ही मुल्क के चावल खिलाए जाने लगे, और तो और किसान को अब चावल बेचने के लिए किसी मिडल मैन की ज़रूरत नहीं थी। वो डायरेक्ट अपने चावल उठा के वहाँ के राइस यूनिट्स में जाता, वहाँ पे अपने चावल बेच दिया करता था। और उसके बाद किसान को ऐसी मशीनें दी गई जिसकी बदौलत उसके लिए चावल काश्त करना आसान हो गया, उसकी मेंटेनेंस करना आसान हो गया, उसको फर्टिलाइज करना आसान हो गया, और उसको बेचना भी आसान हो गया। ये सिर्फ चावल की बात नहीं है दोस्तों, टमाटर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। इब्राहीम ट्रावरे से पहले 3,15,000 टन टमाटर पैदा हुआ करता था, लेकिन इब्राहीम ट्रावरे के आने के बाद 3,60,000 टन यहाँ पे टमाटर पैदा होने लगा। और सबसे बड़ी बात, इब्राहीम ट्रावरे ने अपने ही मुल्क के टमाटर के प्रोसेसिंग यूनिट लगाए, वहीं पे कैचअप बनने लगा और वहीं पे लोगों को रोजगार भी मिलने लगा। वही टमाटर जो पहले फसलों में खराब हो जाया करता था, किसान इस बात पे परेशान होता कि अब यहाँ पे टमाटर की फसल तैयार हो चुकी है, अल्लाह करे कोई खरीदने वाला आ जाए, लेकिन अब फौरन से उसको मंडी में पहुंचाना पड़ता है। मंडी डिमांड करती है, मार्केट डिमांड करती है कि भाई लाओ और लाओ और लाओ। इस तरह किसान को फौरन से उसका पैसा मिल जाता है। और मज़े की बात यह है कि इब्राहीम ट्रावरे के आने से पहले जो मुल्क खुश्क साली का शिकार था, जहाँ पे पानी की कमी थी, वहाँ टमाटर नहीं काश्त होता था। लेकिन इब्राहीम ट्रावरे ने ऐसे बीज दरियाफ्त किए, ऐसे बीज मंगवा के वहाँ पे लगाए गए जो पानी की बजाय खुश्की को सपोर्ट करते। इस तरह वो सारे इलाके भी आबाद होने लगे। जिनको बंजर कहा जाता था, जिनको वैरान इलाके कहा जाता था, अब वही इलाके सरसब्ज इलाके होने लगे। और आप मानेंगे नहीं कि इससे पहले बाजरे की भी यही सिचुएशन थी। वहाँ पे सिर्फ 90,000 टन हुआ करता था, लेकिन इब्राहीम ट्रावरे ने बाजरे की काश्त को भी 1.1 मिलियन तक ले गया। और ऐसे में दोस्तों, वो किसान जो हमेशा कर्जों के बोझ के तले दबा करता था, अब वो कर्जों से आज़ाद हो चुका है। अब वो फसल गोदाम में लेके जाता है, गोदाम में कई कई साल तक बाजरा स्टोर कर दिया जाता है। जितना यहाँ पे ज़रूरत होती है उतना निकाल लिया जाता है। और दोस्तों, ये बात कोई बड़ी बात नहीं है। हमेशा जो समझदार हुक्मरान होते हैं वो मार्केट को कंट्रोल करने के लिए कुछ ऐसी ही स्ट्रेटजी रखते हैं। आपने अलाउद्दीन खिलजी का नाम तो सुना होगा। वही अलाउद्दीन खिलजी जिसको तारीख का सबसे बड़ा हुक्मरान माना जाता है, उसने कहा कि मार्केट में कुछ दुकानदार अपनी मनमानी रेट लगाते हैं, इसको क्या करना चाहिए। तो उसको मशवरा दिया गया कि हम अपने गोदाम बनाते हैं। सरकार यहाँ पे फसल खरीद कर अपने गोदाम में रखा करेगी, और रखने के बाद मार्केट में देखा करेगी जो चीज़ महंगी प्राइस पे बिक रही है, लोगों को खरीदने में मुश्किल पेश आती है, वो हम अपनी मार्केट में लॉन्च कर दिया करेंगे। जैसे ही किसी चीज़ की सप्लाई बढ़ जाया करेगी, जाहिर बात है डिमांड तो उतनी रहेगी, लेकिन सप्लाई के बढ़ने से उसकी प्राइस ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। इस तरह जो ज़ख़ीरा अंदोज़ चीज़ों को महंगा करके बेचते हैं, उनको दोबारा से महंगा करके बेचने की जरूरत नहीं होगी। तो ऐसे में दोस्तों, ये कुछ ऐसे काम थे जो इब्राहीम ट्रावरे को इस बात का भी क्रेडिट देते हैं कि अब इब्राहीम ट्रावरे सिर्फ एक फौजी नहीं है, बल्कि वो एक सिविलियन हुक्मरान भी बनता जा रहा है। कहने को तो दुनिया उसको डिक्टेटर कहती है, लेकिन अब वो लोगों के दिलों में बसता जा रहा है। ज़रा सोचिए ना, एक फौजी को ज़राअत से क्या दिलचस्पी हो सकती है, लेकिन उसको ये पता है कि जब तक मैं ज़राअत को मजबूत नहीं करूँगा,
मेरा मुल्क मजबूत नहीं हो सकता। पाकिस्तान का भी रकबा तो ज़्यादा तो किसानों का ही है, ज़्यादा गांव के लोगों पर ही मुश्तमिल है। लेकिन यहाँ भी अगर गवर्नमेंट इस सारे सिस्टम को बेहतर बनाती है तो यहाँ भी किसान खुशहाल हो सकता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहां किसान को हमेशा नीचे दबाया जाता है। लेकिन अप्रिशिएट करूंगा मैं बर्किना फासो के सदर इब्राहिम ट्रावरे को, जिसने किसानों के बारे में सबसे ज़्यादा सोचा, उनको मशीनें दी, उनको खाद दिए, उनको बीज दी, उनके लगान माफ़ किए और उनको इस तरह सपोर्ट करने के लिए मंडियां बनाई, प्रोसेसिंग यूनिट बनाए, ताकि फसल बिकने के बाद भी उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे प्रॉब्लम तो ये है कि किसान साल हर साल मेहनत करके अपनी फसल उगाता है, फसल काटने के बाद जब बेचने की बारी आती है तो उसके पास बेचने के लिए कोई मंडी, कोई मार्केट नहीं होती। तो ऐसे में एक मिडलमैन की एंट्री होती है और वो मिडलमैन किसान की 6 महीने की मेहनत से कहीं ज़्यादा प्रॉफिट एक दिन में ले जाता है। तो ऐसे में बर्किना फासो की आवाम की मदद के लिए इब्राहिम ट्रावरे ने प्रोसेसिंग यूनिट बना के, मार्केट्स बना के, उनसे ख़रीदने के प्रोसेस को साफ शफाफ करके किसान को खुशहाल करने का जो प्लान किया है, मुझे पूरा यकीन है कि ऐसे में किसानों को थॉमस सनकारा तो याद आता होगा कि जिसके बारे में उन्हें कहा जाता था कि ये जदीद बर्किना फासो का फाउंडर है। अगर थॉमस सनकारा अपने दोस्त के ऊपर भरोसा करके ना मारा जाता तो आज बर्किना फासो अफ्रीका का सबसे ताकतवर मुल्क होता। दोस्तों, जो अफ्रीका को एक गरीब बरे आज़म समझते हैं ना, उनको बता देना चाहता हूँ कि लीबिया भी अफ्रीका में ही आता है और यहाँ पे अफ्रीका वो वाहिद मुल्क था जहाँ बिजली फ्री थी, जहाँ हाउस मिलता था, जहाँ पे लोन बड़ी इजीली मिलता था, वहाँ पे जॉब सबके लिए अवेलेबल थी। लेकिन मुअम्मर कद्दाफी के जाने के बाद सब कुछ ख़त्म हो गया। आप चाहते हैं कि हम इब्राहिम ट्रावरे की तरह मुसलमान लीडर्स की कुछ ऐसी लिस्ट बनाएं जिनके बारे में आप जान सकें, जैसे मुअम्मर कद्दाफी हो सकता है, जैसे शाह फैसल हो सकता है, जैसे सदर सद्दाम हो सकता है, जैसे उमर मुख्तार हो सकता है, यासिर अराफात हो सकता है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो सकते हैं। आप किसके बारे में जानना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में नाम ज़रूर लिखिएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।